हेलो एवरीवन, आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुणाल भारद्वाज बेगूसराय टुडे बीटी न्यूज़ बिहार की तरफ से पुनः आप सभी के बीच आ चुका हूं। आपके बीच आने का फिर से एक नया मकसद है। हमारा मकसद क्या है? विद्यायतन को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना। देखिए, विद्यायतन किसी नाम का मोहताज नहीं है। हमारे ज़िले में अगर बात करें, बेगूसराय या बेगूसराय आसपास के ज़िले की अगर बात करें, बेगूसराय आसपास के क्षेत्र की बात करें, तो विद्यायतन किसी नाम, किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। विगत 16 वर्षों से राजेंद्र सर के द्वारा संचालित यह संस्थान, आप 11th की बात करें, 12th की बात करें, या IIT मेन हो या एडवांस या मेडिकल के प्रिपरेशन की बात करें, तो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देता आया है, पूर्ण तैयारी करवाता आया है। मतलब बच्चों को पूर्ण रूपेण यह तैयार करता है जी मेन और एडवांस या मेडिकल प्रिपरेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से बताना चाहूँगा कि 11th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड करता है बच्चों को विद्यायतन। और मैं आपको तो 16 वर्षों से यह सुविधा लगातार चली आ रही है। यहाँ बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से पढ़ाया जाता। तो विद्यायतन कंटिन्यू अपनी बेहतरीन सेवा पिछले 16 वर्षों से हमारे बीच देता आ रहा है। विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित करता आ रहा है। तो आइए चलते हैं विद्यायतन के जो डायरेक्टर हैं राजेंद्र सर, जो किसी नाम, किसी पहचान की मोहताज नहीं है ज़िले में। मैं तो राजेंद्र सर के पास और उनसे करते हैं छोटी सी बातचीत कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं विद्यायतन इंस्टीट्यूट के कार्यालय में मौजूद हूँ राजेंद्र सर के साथ। वो आप जैसा कि देख रहे हैं, राजेंद्र सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं बीटी न्यूज़ बिहार के तरफ से, हमारे व्यूअर्स के तरफ से बस वही हमारा जो है एक क्वेश्चन कि आप पहले से इंस्टीट्यूट प्रोफाइल में थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ JM इंस्टीट्यूट ऐसे आपका हुआ करता था, तो फिर उसको विद्यायतन का प्रारूप कहाँ से आया सर? देखिए, मैं थोड़ा JM इंस्टीट्यूट के पहले से ही शुरुआत करता हूँ। मैं पहले पटना में पढ़ाया करता था IIT के बच्चों को, जिसमें कि पटना के बड़े बड़े प्रोफेसर सब थे। नित्या बाबू थे, करीम साहब थे, KC सिन्हा साहब थे, त्रिपाठी जी थे। उन सब के साथ मैं वहाँ IIT का कोचिंग में क्लास लिया करता था। 1984 के बाद 1985 में मैं वहाँ से आ गया अपने गांव बेगूसराय जिला अवस्थित खमार गांव में एक महाविद्यालय का निर्माण करने के लिए। तो पटना छोड़ दिया और महाविद्यालय निर्माण का एक धुन सवार हो गया कि गांव के बच्चों के लिए कुछ यदि मैं कर पाऊँ। तो महाविद्यालय का निर्माण हो गया, उसका एफिलिएशन वगैरह मिल गया, भवन सब तैयार हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ बेगूसराय के बच्चों की सुविधा के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए एक कोचिंग की जो था सुविधा उनको दूं, ताकि यहाँ के बच्चे बाहर ना जाएं, पटना ना जाएं, दिल्ली ना जाएं। उस समय तो पटना या दिल्ली ही लोग जाते थे। उस समय कोटा को कोई नहीं जानता था। तो मैं यहाँ बेगूसराय के लोहिया नगर मोहल्ला में एक JM इंस्टीट्यूट स्थापित किया 1993 में। कॉलेज के लिए मैं आया था 1985 में। वो सब करके 1993 में मैं JM इंस्टीट्यूट की स्थापना किया 93 में। और 94 से हमारे बच्चे IIT और मेडिकल में निकलने लगे। सैकड़ों कहिए हजारों बच्चे विभिन्न विभाग में, सबसे अधिक डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में निकला। और प्रशासनिक क्षेत्र में भी जो था सब बच्चे गए, IAS भी किए और जज भी बने। हर फैकल्टी में हमारे बच्चे गए। उसके बाद मैं 2003 में चला गया दिल्ली आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए। वहाँ प्रोफेसर फिजिक्स का था, वहीं पढ़ाया करता था। 2003 में
जेम इंस्टीट्यूट अपने एक जूनियर साथी को चलाने के लिए सुपुर्द कर दिया कि आप चलाइए, और मैं ज़रा दिल्ली जा रहा हूँ और वहाँ कुछ समय के लिए पढ़ाऊँगा। तो 4 साल मैं वहीं पढ़ाता रह गया। उसके बाद मैं फिर वापस कहा, अब मैं फिर वापस बेगूसराय जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत लगाव, मेरा जन्म स्थान, कि अपने जन्म स्थान के बच्चों को मुझसे कुछ लाभ मिले। तो इसके लिए मैं फिर आ गया यहाँ। तब तक मैं वो 4 वर्ष में जिनको सुपुर्द करके गया था वो 4 वर्ष नहीं चला पाए। साल 2 साल के बाद वो जेम इंस्टीट्यूट बंद हो गया। मैं जब यहाँ आया तो 2 साल पहले बंद हो चुका था। तो मैंने जो था कहा अब इंस्टीट्यूशन जो मैं शुरू करूं तो अब नाम बदल दूं, क्योंकि लोग यहाँ जान गए थे कि जेम इंस्टीट्यूट को चलाने वाले राजेंद्र बाबू तो चले गए दिल्ली, और जेम के नाम से कई नकली इंस्टीट्यूशन यहाँ चलने लगा था, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त किया था। तो जेम दे के बहुत सारे लोग खोल दिए थे यहाँ। तो मैंने कहा अब मैं भी जेम रखूँगा ना तो लोग समझेगा कि ये भी कोई नकली है, राजेंद्र बाबू तो चले गए हैं, ये कोई खोल दिया। तो मैंने कहा अब नया नाम दूं ताकि लोग क्वेरी करेंगे नया नाम जो है इसको कौन चलाते हैं। तो विद्यायतन एक नया नाम, ऐसा नाम का इंस्टीट्यूट यहाँ कोई नहीं है। तो विद्यायतन मैंने शुरू किया ताकि जान सकें कि ये वही राजेंद्र बाबू जो था। कुछ समय से मैं भी विद्यायतन के बारे में सुनता आ रहा हूँ कि जैसे अपने यहाँ किसी प्रकार का कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, उस टेस्ट को पास करने के बाद बच्चे को शायद विद्यायतन की तरफ से एजुकेशन प्रोवाइड होता है, ऐसा सही है। यहाँ जो मैं बच्चे का एडमिशन करा लेता हूँ तो पहला जो था उसका शर्त है कि बच्चे को एक टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट में 10th लेवल का क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस टाइप का। 1 घंटे का टेस्ट लेता हूँ। उस टेस्ट में जिसको 70% मार्क्स आता है उसे मैं फ्री पढ़ाता हूँ 2 साल 11th और 12th का मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए। मैथ लिए हुए है तो वह इंजीनियरिंग IIT के लिए पढ़ेगा, और यदि बायो लिए हुए है तो मेडिकल के लिए पढ़ेगा। 2 साल 1 रुपये भी 2 साल के दरमियान नहीं लिया जाता। मैं यहाँ हर सप्ताह टेस्ट लेता हूँ, परीक्षा लेता हूँ। हर सप्ताह फिक्स्ड है वेडनेसडे इज एग्जामिनेशन डे। 3 घंटे हर एक को वेडनेसडे को परीक्षा देना पड़ता है, उसी मेडिकल या IIT के पैटर्न पर। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उन्हें बोर्ड के पैटर्न पर परीक्षा देना पड़ता है। तो टेस्ट में जिसको 70% आता है, एडमिशन टेस्ट में 70% मार्क्स आता है, वो फ्री पढ़ा 2 साल तक। लेकिन 70% से कम मार्क्स आता है लेकिन और 60% ज़्यादा है तो उसका फीस हाफ हो जाता है, और 60% से नीचे जिसका है मार्क्स उसको फुल फीस देना पड़ता है। यही है, मामूली सा तो फीस है। यहाँ 11th 1 साल पढ़े, यदि एट ए टाइम एडमिशन के समय फीस जमा करता है तो उसका है 25,000, ओनली 25,000। और वही जाएगा कोई पढ़ने के लिए दिल्ली कोटा तो 10 गुना कर दीजिए, 10 गुना कर दीजिए। तो मामूली सा तो यहाँ फीस है। घर में रह करके घर का अपना दाल रोटी खा के यहाँ पढ़ सकता है। तो अच्छे बच्चे, इसलिए मैं यहाँ के गार्जियन को कहूँगा आप इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने से आपके बच्चे सफल होंगे। बातें उल्टी होगी। मैंने ऐसे सैकड़ों बच्चों को देखा है जो वहाँ जा कर के
बर्बाद होकर आया। यदि वह यहाँ रहता तो अवश्य कुछ करता। यहाँ अच्छे बच्चे के रूप में वह जाना जाता था। लोगों के बीच उसकी पहचान थी कि बच्चा अच्छा पढ़ने में है, और वहाँ जाकर के वह बर्बाद हो गया। तो मैं अभिभावकों से कहूँगा कि आप यहाँ अपने नज़र के सामने रखते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे, ज़्यादा लाभ होगा। उस चकाचौंध में भेजेंगे तो ज़्यादा जो चांस है खराब होने की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी बातों को विराम देता हूँ, और अभिभावक से मैं आग्रह करता हूँ कि आप सही संस्थान का चुनाव करें और वहाँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। मतलब मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि विद्यायतन की कहानी आज राजेंद्र सर की जुबानी हमारे सामने आई। काफ़ी स्ट्रगल बड़ा समय रहा, लेकिन सर ने अपने दृढ़ निश्चय से हमारे बीच एक ऐसे संस्थान को लाके खड़ा कर दिया जिस संस्थान की खासियत ही यही है। और ये मैं नहीं कह रहा, विगत 16 वर्षों का रिज़ल्ट कहता है। जिस संस्थान की खासियत यही है कि बच्चे जो दिल्ली या पटना या कोटा की ओर मूव करते थे, अब उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहली बात तो पेरेंट्स भी बेहतर समझते हैं कि अगर बच्चे को मैंने दिल्ली भेजा स्टडी के लिए, आपको लगता है बेटर स्टडी मिलती है, लेकिन वहाँ जाकर देख कर आए हैं। और मैं तो बहुत नज़दीक से मैंने देखा है कि सबसे पहले तो बुरा असर पड़ता है बच्चे के स्वास्थ्य पे। जैसे ही परिवार से दूर हुआ तो खाने की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाहर क्या खाना मिल रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सक्षम गार्जियन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भेज पाते हैं अपने बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वहाँ गाइडेंस ख़त्म हो जाता। भविष्य में बच्चों का के ऊपर पेरेंट्स का गाइडेंस ख़त्म हो जाता। पैसा तो जाता रहता, पेरेंट्स का गाइडेंस ख़त्म हो जाता, जो आगे जाकर निगेटिव इम्पैक्ट यानी नकारात्मक पहलू के रूप में हमारे सामने आता है। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन बच्चों को अपने से दूर करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, बच्चे घर में रह के पढ़ेंगे, घर में रह के पढ़ेंगे तो स्वस्थ आहार लेंगे, स्वस्थ आहार लेंगे तो शरीर स्वस्थ, दिमाग तंदुरुस्त, मतलब शरीर तंदुरुस्त और दिमाग स्वस्थ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पढ़ाई हो पाएगी। सर का गाइडेंस मिलेगा, सर का सानिध्य मिलेगा तो और बेहतर कर पाएंगे। तो ये इन सारी चीज़ों का मतलब कह सकते हैं अंडर अ प्लेटफॉर्म विद्यायतन, अंडर अ प्लेटफॉर्म आपको वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दे रहा है। कंप्लीट सॉल्यूशंस फॉर IIT एंड GN में, IIT रिलेटेड GN मेन एडवांस एंड मेडिकल प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन। देन 11th और 12th जो बोर्ड की आपका प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सर ने अपनी सारी बातों को आपके सामने रख दिया। अभिभावक से जो आग्रह करना चाहिए था वह आग्रह भी उन्होंने कर दिया। इसको एक छोटा सा मैसेज समझा जाए। जो लोग इस वीडियो को BT न्यूज़ बिहार के माध्यम से देख रहे हैं, मैं यही आग्रह करूंगा कि इस मैसेज, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और दूसरी बात, अगर आपके बच्चे 11th या 12th में जा रहे हैं तो एक बार विद्यायतन की ओर रुख जरूर करें, मुख जरूर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि टेस्ट में प्रिपेयर हुआ तो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सर ने बता ही रखी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो विकास होगा। धन्यवाद।